अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक नई स्टडी आई है और उसने बताया है कि कायनात में हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रही है और वो ख़ास किस्म की रेडिएशंस दे रही है जिसकी वजह से वो उसका हुज्म आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, यानी कि वो एवेपोरेट कर रही है। आबी बुखारात तो नहीं, लेकिन बुखारात में बदल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप केतली में पानी रखते हैं और उसे गर्म करते हैं। अगर आप केतली में पानी रखें और उसका वज़न देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसका वज़न गर्म करने पर कम हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर टेम्परेचर की वजह से आबी बुखारात बन रहे हैं, एवेपोरेशन हो रही है और वो अपनी एनर्जी और वेट आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रही है। यही सवाल बहुत से साइंसदानों के सामने उठा जब ब्लैक होल पर रिसर्च की गई। उसकी तफसील तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर साइंसदानों ने हमें बताया कि बिल्कुल ऐसा ही ब्लैक होल्स के साथ होता है। ब्लैक होल्स भी आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट करते हैं एनर्जी और वो सिकुड़ते जाते हैं, यानी कि वो एवेपोरेट हो रहे हैं। मैं आपको दो थेरीज की तरफ लेकर चलूंगा। इन थेरीज पर वैसे तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपने समझनी है तो मेरी बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस, 1.5 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें मालूमात मिलेगी। और उसके अलावा छोटी दुनिया की थ्योरी जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों को बयान करती है यूनिवर्स में, और अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ चले जाएं, इस लेवल पर चले जाएं, तो यहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी चीज़ों के बारे में बताती है। अब कोशिश ये हो रही है कि हम इन दोनों को किसी न किसी तरीके से इकट्ठा करके थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाएं। आइंस्टाइन भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उनके बाद बहुत से और साइंसदान भी इस पर काम कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये उम्मीदें लगा दी है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आकर हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को इकट्ठा करके थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बयान करेगी, जो कि एक इंच की इक्वेशन के बराबर होगी। कायनात के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो हमें बताएगी। मैं आपको क्लासिकल वैक्यूम की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि वैक्यूम में ना तो कोई गैस होती है, ना ही कोई पार्टिकल होता है, कुछ नहीं होता, नथिंगनेस, उसे वैक्यूम कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ गैस, पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने आके चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि वैक्यूम बिल्कुल खाली तो नहीं होता, वैक्यूम में क्वांटम फ्लक्चुएशंस हर जगह पर मौजूद होती है। मैं आपको यहाँ पर भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस दिखा रहा हूँ, तो आप देखें किस तरीके से फ्लक्चुएशंस आपको नजर आ रही है। तो वैक्यूम बिल्कुल खाली नहीं है। पहली मर्तबा एक बहुत बड़े साइंसदान जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने ये सवाल किया, और ये सवाल तकरीबन 1970 की दिहाई में किया कि अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड में के करीब हों, जिस तरह के ब्लैक होल हों, तो उनका रवैया क्या होगा। अब ये बहुत ही अहम सवाल था जो कि स्टीफन हॉकिंग ने किया। तो हम जब क्वांटम वैक्यूम की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वांटम वैक्यूम में हर वक्त फ्लक्चुएशंस हो रही होती है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। अच्छा, वो क्यों हो रही होती हैं? वो इसलिए हो रही होती हैं कि क्वांटम वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स बन रहे होते हैं पेयर्स में। तो हमारे पास दो पार्टिकल एकदम सामने आते हैं, ये मेरे पास नेगेटिव एनर्जी रखने वाला और नेगेटिव मास रखने वाला पार्टिकल है, ये पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव मास रखने वाला पार्टिकल है। तो अब क्या हुआ, ये एकदम दोनों निकलेंगे और निकल के कुछ देर के बाद ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी, इसे एनाइलेशन कहते हैं। तो ये एक एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएंगे, फिर जनरेट होंगे, फिर कुछ देर के बाद एनाइलेट करेंगे। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स के पेयर आपस में एनाइलेट करते रहते हैं थोड़े टाइम के बाद, और इसलिए हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि एक पार्टिकल पेयर निकला और वो बिल्कुल ब्लैक होल के साथ है, इवेंट होराइजन के साथ है। तो वो जैसे ही निकला, नेगेटिव मास रखने वाला, नेगेटिव एनर्जी रखने वाला पार्टिकल
ब्लैक होल की तरफ जाएगा। अगर ब्लैक होल इस तरफ है तो वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ब्लैक होल की तरफ चले जाएगा। और दूसरा जो पार्टिकल है वो दूसरी तरफ, यानी वो ब्लैक होल से बाहर रह जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव मैस रखने वाला पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो अब ब्लैक होल की एनर्जी तो कंजर्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है। तो ब्लैक होल एनर्जी रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव पार्टिकल लिया है, उसने एक नेगेटिव पार्टिकल लिया है यानी मैस लिया है, तो जारी बात एनर्जी है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्टिकल्स ले रहा है, वर्चुअल नेगेटिव पार्टिकल्स ले रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो आपको पता है कि क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जाएगा, एवेपोरेट हो रहा है। तो ब्लैक होल्स इस वजह से एवेपोरेट होते जा रहे हैं। ये स्टीफन हॉकिंग की एक बहुत आसान अल्फाज में थ्योरी थी, जो कि हॉकिंग रेडिएशंस बाद में कहलाई, क्योंकि ब्लैक होल रेडिएट करता जा रहा है। अब एक और साइंसदान आते हैं और वो समझते हैं कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड की, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आर्टिकल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं? हम ग्रेविटेशनल फील्ड में तो हमें पता चल गया। इनका नाम है, अगर मैं सही नाम लूँगा तो हीनो फैल्के, और ये एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। मैं इसके स्पेलिंग्स लूँगा क्योंकि मुझे इसका नाम RADBOUD यहाँ पर लिखा भी आपको नज़र आ रहा है, रेडबोर्ड यूनिवर्सिटी। 6 साल से ये काम कर रहे हैं और इनका काम क्या है, ये इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें कि कैसे इवेंट होराइजन के पास जो वर्चुअल पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो एक इस तरफ चला जाता है और एक इस तरफ चला जाता है। तो ये स्टडी कर रहे हैं श्विंगर इफेक्ट। अगर आप श्विंगर इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैंने अभी आपको श्विंगर इफेक्ट ऑलमोस्ट बता दिया, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वैक्यूम है और वैक्यूम के ये जो वैक्यूम है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और मैं 2 चार्ज पार्टिकल्स यानी एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल वर्चुअल पार्टिकल्स वो जनरेट करता हूं। तो अब जो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक पार्टिकल इनके रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा और दूसरा पार्टिकल दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ देखी थी, वही चीज़ वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल फील्ड के सामने हमें पेश आ रही है, वही एक्सपीरियंस आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ हमें नज़र आई कि पार्टिकल अनाइलेट नहीं कर रहे, यानी वर्चुअल पार्टिकल बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम में और वो अनाइलेट नहीं कर रहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है और दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल वही चीज़ जो हमें ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से मिल रही थी, वही चीज़ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नज़र आ रही। तो अब इन्होंने रिसर्च की और इस रिसर्च में मैं आपको यहाँ पर ये रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने ये रिसर्च फिजिकल रिव्यू लेटर्स में इस जून को पब्लिश की और इसमें इन्होंने बताया कि यही प्रोसेस सिर्फ ब्लैक होल के साथ नहीं हो रहा, बल्कि स्टार्स, प्लैनेट्स और बाकी जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी ऐसे ही काम हो रहा। वहाँ पर भी आपको हॉकिंग रेडिएशंस नजर आएगी, वहां पर भी आपको यही प्रोसेस नजर आएगा कि उनके करीब जो पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकल स्टार्स की तरफ, प्लैनेट्स की तरफ चला जाएगा और दूसरा पार्टिकल दूसरी तरफ। तो ये प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि ये स्टार्स और ये प्लैनेट्स भी रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए रेडिएट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इनके रिसर्च पेपर का ये कहना है कि हमारे कायनात में जितनी भी मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ती जा रही हैं, लेकिन वो स्पीड इतनी कम है कि इनको सिकुड़ने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। तो इनको सिकुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन अभी भी इस रिसर्च के पीयर रिव्यूज़, काबिले भरोसा पीयर रिव्यूज़ हमारे पास नहीं आए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक रिसर्च की और उसका पीयर रिव्यू नहीं आ रहे तो बाकी जो लोग हैं वो आपकी रिसर्च से इतनी ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखते। तो कंट्रोवर्शियल तो बहुत ज़्यादा सख्त वर्ड हो जाएगा, लेकिन बहुत से साइंसदान ऐसे हैं जो कि इनसे डिसएग्री करते हैं, बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जो कि इनके साथ मुकम्मल तौर पर एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो हॉकिंग रेडिएशन थी जो सिर्फ ब्लैक होल को डिफाइन करती थी, अब हमारे प्लैनेट्स और स्टार्स भी उसी पस मंज़र से देखे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।